ऑफ कोर्स आपको जानना ही होगा कि संत आसाराम बापू पर एक बड़ी दाग इन्होंने लगाने की प्रयास की। उस दाग में उन लोगों ने कहा संत आसाराम बापू ने, मुंह से भी कह नहीं पाते हम लोग, रेप कर दिया, ऐसे उन लोगों ने कहा। हर रोज टीवी में आने लगा कि ये संत आसाराम संत बापू नहीं है, ये रेप बापू है। हम लोगों ने देखा, मुझे बहुत दुखद बात यह है, हमारे में जो आसाराम बापू के आश्रम में आते थे, शायद मैं कभी आसाराम बापू जी के आश्रम में नहीं गया। मैं कॉलेज में जब जाता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तब आसाराम जी का सोनी में देखता था, क्योंकि मुझे वो 20 मिनट कॉलेज में जाने से पहले नाश्ता करने का टाइम मिलता था। तभी से मैं आसाराम जी बापू का प्रवचन सुनता आया हूँ, लेकिन कभी आश्रम नहीं जा पाया हूँ। लेकिन जब लोगों ने बताया कि ये रेप बापू है, मुझे लगा इसमें कुछ गलत, दाल में कुछ काला है। हालांकि मैं आश्रम कभी नहीं गया, मुझे लगा कि दाल में कुछ काला है। लेकिन जो लोग आश्रम रेगुलर जाते थे वो भी हंसने लगे इसको देख के, हाँ ये सच हो सकता है। मुझे इसको देख के बहुत आश्चर्य होता है, जिनके मन में श्रद्धा होनी थी उनके मन में ही जब श्रद्धा की खोट होता है तो कौन किसको बचा पाता है। तो ये बात हम सबको जानना चाहिए। आप थोड़ा समझ लीजिए, जो कुछ आज हो रहा है, जो कुछ आपके सामने आज दिख रहा है वो सच नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ और है। जो रेप बापू इनको कह दिया गया, मैं हमारे जो लीगल फ्रेंड्स थे, जो एडवोकेट्स थे, उनसे बात भी करके रखा है। आसाराम जी बापू एक बार वापस आने दीजिए उनको, बाद में हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे जिसके ऊपर ऐसी लड़ाई हो जिसको एफआईआर में रेप की बात ही नहीं है, जिसमें एफआईआर में रेप की बात ही नहीं है। आप लोग रेप कैसे कह सकते हो? हम लोगों को एक मुहिम छिड़ना चाहिए, ऐसे मुहिम हम सब मीडिया वालों से पूछेंगे। आपको अब सॉरी मांगना चाहिए, आपको अब आसाराम बापू के आश्रम में आना चाहिए और उनके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाना चाहिए कि हमने गलत कर दिया। ये जो हमारा फाइट है यहां तक खत्म नहीं होना चाहिए, वहां तक हमको जाना चाहिए। हिंदू समाज का एक बड़ी बुराई मुझे लगता है, हम लोग कभी हिंदू बन के साथ में नहीं रह पाएंगे। हम लोग मारवाड़ी हो सकते हैं, हम लोग जैन हो सकते हैं, हम लोग बौद्ध हो सकते हैं, हम लोग कर्नाटका में अगर जानना चाहते हो तो हम ब्राह्मण हैं, हम लिंगायत हैं, हम गौड़ा हैं। अगर हमारे ऊपर कुछ होता है तो हम लोग एकजुट हो जाते हैं, लेकिन हिंदू समाज में कुछ होता है तो हमारा काम नहीं है, किसी और का काम है, ऐसे चुप हो जाते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पहले बार आसाराम बापू के ऊपर नहीं हुआ है। आसाराम बापू जी के ऊपर ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए गए। बहुत लोगों ने बताया आसाराम बापू जी के गाड़ी में 1 करोड़ मिला, 10 करोड़ मिला, 100 करोड़ मिला। एक बार मैं सुन रहा था आसाराम जी बापू के प्रवचन, उन्होंने कहा 1 करोड़ कह के मुझे अवमानित क्यों करते हो, 100 करोड़ बोलो, 1000 करोड़ बोलो, तब मजा आता है ना। बोलना है तो बहुत बोलो, ऐसे छोटा मोटे क्यों बोलते हो। तो आज इन लोगों ने ऐसा एक दाग लगा दिया है, ये लोग कहने लगे कि आसाराम बापू ने एक अप्राप्त बालिका के ऊपर रेप कर दिया है। मैं सच बोलता हूं आपसे, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं मुंबई गया था, मेरी माँ जो है उसकी भाई की बीवी, वो मुझे बता रही थी आसाराम जी बापू के बारे में आपका ख्याल क्या है। मुझसे पूछा उन्होंने, मैंने बोला मुझे तो बहुत गलत लगता है। उन्होंने बोला, वो बोलती है कि मैंने भी कभी आसाराम बापू जी को नहीं सुना है, लेकिन मुझे लगता है 82 इयर्स के एक आदमी 16 साल की लड़की को छेड़ भी कैसा सकता है। इसने बोला तो मुझे भी अकल में आया, ये भी एक क्वेश्चन पूछने जैसा है। अगर मेरे दादाजी उसकी पोती को छेड़ सकता है, सेक्सुअली हरास कर सकता है, ये तो कोई भी मान नहीं सकता है। लेकिन ये लोग बोलते हैं आसाराम जी बापू ने 16 साल की लड़की को छेड़ा और रेप भी किया, ऐसे ये लोग बोलते हैं, ये तो मानने की बात ही हो नहीं सकता। तो ये तो पहली कन्विक्शन हमको होना चाहिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इस झूठ के पीछे एक षड्यंत्र है। पता नहीं आप लोग मानते हो या नहीं। तो उससे थोड़ा दिन पहले मैंने वो वीडियो भी देखा, आसाराम जी बापू एक जगह बोलते हैं इस देश में थोड़े लोग ऐसे हैं उनको भगाना चाहिए। ये थोड़े लोग कौन है? नो डाउट वो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। जब आसाराम जी बापू ने ये बोला, कांग्रेस सोचने लगा इनको कुछ ठिकाना लगाना चाहिए, और ठिकाना लगाने की एक ही उनको मेथड मिला, कोई एक लड़की को भेज दो और एक संत का नाम खराब कर दो। ऐसे लड़की के साथ बहुत लोग पादरी
बहुत लोग फादर जो होते हैं उनका तो अफेयर रोज चलता है। आप पादरियों का लड़कियों के साथ छोड़ो, लड़कों के साथ अफेयर चलता है, लेकिन कोई बताने नहीं पाता है। वो लोग सब छोड़ दिए, उस बात को कोई आगे भी नहीं लेके आता है। आपको पता रहे, पोप एक बार गए और उन्होंने पूछा, हमारे पादरियों ने जो भी लड़कों के साथ असभ्य वर्तन किया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, ऐसे पोप ने कह दिया। लेकिन कोई मीडिया उसको प्रसारित नहीं करेगा। मीडिया जब भी हिंदू संत कुछ करेगा तभी मीडिया पीछे आ जाएगा और मीडिया झूठ बोलने भी लगेगा। आप याद रखो, इसके पीछे मीडिया का एक षड्यंत्र है। मीडिया का जो भी मीडिया के पीछे है वो सब क्रिश्चियन मिशनरीज है। आज हमको एकजुट रहना चाहिए और हमको बोलना चाहिए हम हिंदू है और हिंदू संत के ऊपर जब भी कुछ होगा हम एक हो जाएंगे। केवल समझिए, मैं आज इसलिए आया, मैंने पत्रिका में लिखा, मुझे पता भी नहीं था, सच में बोल रहा हूं, मुझे पता भी नहीं था कि आसाराम बापू जी का एक आश्रम यहाँ है। मैं आसाराम जी का जो चंदन है उसको हर रोज लगाता हूं। मैं चंदन लगा के ही जाता हूं। मुझे पता नहीं था, जब मैं हरिद्वार में इस बार महाकुंभ में गया था, वहां से लेके आया, जब मुझे मोहन जी ने बोला यहाँ एक आश्रम है, मैं ताज्जुब हो गया, अरे यहाँ भी आश्रम है, मुझे आश्चर्य लगा। लेकिन यहाँ आश्रम में पता नहीं था, तब भी मैंने आसाराम जी बापू के जो आरोप था उसको निराधार कहते हुए मैंने एक लेख लिखा। अब जानते हो क्यों? अब जानते हो क्यों? एक ही विचार है, हिंदू संत के ऊपर जब भी दाग लगता है, हम लोग हैं हिंदू संत को बचाने के लिए, हिंदू संत के रक्षा के लिए हम लोग हैं। और बहुत बार हमें लगता है, बहुत बार अहंकारी हो जाते हैं हम में से भी बहुत लोगों को अहंकार हो सकता है कि हम लोग अगर आसाराम बापू को रक्षा करते, हम क्या खाक रक्षा करते? आसाराम बापू हमारे रक्षा करेंगे, वो हमारे रक्षा कर रहे, हम लोग उनकी रक्षा क्या कर सकते? मैं इसीलिए कहता हूं, एक टाइम इस बार आ गया है, ये टाइम दिखाने की, जब भी संतों पर आक्रमण होगा हम लोग उसके बातों पर लग के चुप नहीं होंगे। इस बार एक रिजल्ट हमको दिखाना चाहिए, हमको सोनिया गांधी को कहना चाहिए और ये नहीं चलेगा, ये आखिरी बार हो गया, अगले बार नहीं चलेगा। हम जो करना चाहिए हमको वो हम करके दिखाएंगे, आपको भगा के दिखाएंगे। मैं बहुत बार बोलता हूं, 13 सितंबर को 13 सितंबर को जब अनाउंसमेंट हुआ कि इस देश के अगले पीएम कौन होना चाहिए, तो मुझे डर लग रहा था कि 13 सितंबर बहुत डेट तो अच्छा नहीं ऐसे लगता है। तो मैंने किसी संत से पूछा, किसी एक ज्योतिषी से पूछा कि आज का दिन अच्छा है? उन्होंने बोला बहुत अच्छा है आज का दिन। आज का दिन मूला नक्षत्र है। मैंने पूछा मूला नक्षत्र क्या होता है? उन्होंने बोला मूला नक्षत्र तो एक का मूल भद्र करता है और एक का मूल उखाड़ के फेंक देता है। मैंने पूछा क्या क्या होगा? उन्होंने बोला इस देश में हिंदुत्व का मूल भद्र होगा और जो गांधी का नाम कहते फिर रहे ना, उनका मूल उखाड़ फेंकेगा। यही मूला नक्षत्र का विशेष है, ये होना चाहिए। हम सबको इस विचार से एक प्रतिकार लेना चाहिए। लोग समझते हैं आसाराम बापू के जो अनुयायी हैं वो तो श्रद्धाहीन हो गए। मैंने भी पत्रिका में पढ़ा तो मुझे ठेस लगा। एक दो आदमी आए और आसाराम जी बापू को जिन्होंने जो लैंड दिया था, जो जमीन दिया था, उसको वापस लिया उन्होंने, तो मुझे ठेस लगा। टीवी में तो क्या रिपोर्ट देखा और आसाराम जी से आपका श्रद्धा उठ गया। अरे आप क्या भक्त हो, क्या हो सकते हो आप भक्त? आप भक्त थोड़ी हो। जो टीवी में देखा उसको आप मानते हो और जिस गुरु के कारण आपके अंदर ज्योति जगा है उसको आप श्रद्धा से दूर कर रहे हो। सोचो, श्रद्धा की बात यह है, आसाराम जी बापू सत्य है और आसाराम जी बापू पर हमारा विश्वास है। अगर ये विश्वास आपका अटूट रहा तो आसाराम जी बापू वापस आ जाएंगे। सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, आज जो है उससे ज्यादा उनसे हम प्यार करने लगेंगे। अगर ये विश्वास आपको है तो हम सब एक हो जाएंगे। आप सोचो, ऐसे एक घिनौनी सरकार, ऐसे एक थर्ड रेटेड सरकार इस देश को रूल कर रहा है। आज रामदेव बाबा यूके में है, लंदन में है, उनको एयरपोर्ट के अंदर ही उनको फंसा दिया गया, एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया गया और इस देश के सरकार से एक मंत्री ने भी एयरपोर्ट को फोन नहीं किया। मंत्री को फोन करना चाहिए था और बोलना था इस देश के श्रेष्ठ संत आप क्या कर रहे हो? आप तो हमारे देश के संत को अवमानित कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता है।
ऐसे कहना चाहिए था, लेकिन इस देश की सरकार ऐसे घटिया सरकार है, उन्होंने तो उनसे बात भी नहीं किया, एयरपोर्ट से बात भी नहीं किया। आप जानते हो क्या हुआ? पहले ही जब भी रामदेव बाबा वहां जाने वाले थे, उससे पहले ही वहां के एक जो हमारे एम्बेसडर रहते हैं, उन्होंने रेड अलर्ट का एक चिट भेज दिया था। इसीलिए रामदेव बाबा को अंदर ही बैठा दिया गया। एक संत को ऐसा अवमानित करते हो? इस देश के एक संत को आप जेल में डालते हो? इस देश के एक संत को आप जेल में डाल के बोलते हो कि इसने रेप किया है, और इस देश में सब कुछ चल जाता है। 80% लोग अब हिंदू है भाई। अगर हम चाहते हो तो आज भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है ना, यही प्रॉब्लम है। अगर आज भी आपके मन में कुछ करने का इच्छा है तो अभी 3-4 महीना बाकी है, हम करके दिखाएंगे। इस देश में जो जड़ ये डाल के बैठे हैं गांधी परिवार, इसको उखाड़ के फेंकते हैं और बोलते हैं इस देश में ये नहीं चलेगा। और जब भी इस देश को हम एकजुट अगर बनाएंगे तो पूरे दुनिया भारत की तरफ देखने लगेगा। आज सोचो, पूरे दुनिया भारत की तरफ किस लिए देख रहा है? भारत की तरफ वो सोनिया गांधी के लिए नहीं देख रहा है, भारत की तरफ वो कपिल सिब्बल के लिए नहीं देख रहा है, भारत की तरफ वो कोई IAS ऑफिसर के लिए नहीं देख रहा है। अगर भारत के लिए वो देख रहा है तो सिर्फ संतों के खातिर। अगर भारत की तरफ वो देख रहा है सिर्फ इस देश के ज्ञान को जो पूरे दुनिया में दे रहा है, उनके खातिर वो भारत की तरफ देख रहा है। और ये विश्वास अगर हम में रहा तो हम फिर एकजुट हो सकते हैं और हम फिर इस देश को दृढ़ बना सकते हो। ये श्रद्धा हमें रहे, ये श्रद्धा से हम काम करेंगे। जब भी कोई संत के मान पर हानि होगा तो हम एक बन जाएंगे और इस देश को फिर दृढ़ बनाएंगे। इसी ज्योति को लेके हम गांव-गांव चल रहे। आप भी हमारे साथ चलो। मैं जब कुंभ मेले में गया था तो वहां एक बहुत होर्डिंग था, तो उस होर्डिंग में एक संत का फोटो था, हाथ बांध के वो खड़े थे, बहुत यंग संत थे। उसमें लिखा था, अगर संतों को कोई सताए हमें बताए। ऐसे करके उन्होंने नंबर लिखा था। आज हमको भी ऐसे करना चाहिए। अगर संतों को कोई सताए, हमारा एक ग्रुप है, हम जाके उनको मारेंगे, ऐसे हमको कहना चाहिए। मैंने एक बार पूछा, कोई पादरी के ऊपर आप क्यों ना लिखते हो, कोई मौलवी के ऊपर आप क्यों नहीं लिखते हो, आप टीवी में क्यों नहीं दिखाते हो? तो एक टीवी के एडिटर मुझे बोलता है, सर वो तो घटिया लोग हैं, अगर हम कुछ उनके ऊपर लिखते हैं तो वो आके टीवी के पूरे ऑफिस बर्बाद कर देते हैं, पूरे धज्जियां उड़ा देते हैं। तो मैंने बोला, हमको भी ऐसा ही करना चाहिए क्या? आपको ठिकाने लगाने के लिए अगर ऐसा ही करना अच्छा लगता है तो हम भी तैयार हैं। अरे यार, हम भी तो खाते हैं, कुछ हमारे में भी ताकत है, कुछ दिखा सकते हैं, हम भी ये करके दिखा सकते हैं। लेकिन हमको ऐसे बाबा मिलते हैं ना, वो हमको फिर संस्कार ही देते हैं। वो फिर हमको लगता है ऐसे नहीं, काम नहीं करना चाहिए। हमको वो बोलते हैं, आप जाप कर लो। जब भी आपके मन में दुख आता है, अब मैंने देखा, बाबा जी का वेबसाइट देखा, बाबा जी का वेबसाइट में लिखा था, बाबा जी जब जेल में थे, उनका संदेश था कि आप जहां जहां हो आप जाप करो, भगवान का नाम याद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं बाबा ने नहीं बोला आप जाओ टीवी के ऑफिस जाओ, धज्जियां उड़ा दो। अगर बाबा ने एक संदेश दिया होता तो इस देश में हम भी दिखा देते हम क्या कर सकते थे। लेकिन हमको ऐसे संस्कार ही नहीं है ना भैया। ये संस्कार तो उनको मिला है, लेकिन हमारे संस्कार यही है। तो इसका जो नाजायज फायदा ये लोग उठाते हैं ना, उसको हमको ठिकाने लगाना चाहिए। दिस इज द टाइम। एक बहुत बढ़िया टाइम आ गया है। हम हिंदू है, हिंदू एकजुट होंगे और हमारे ताकत हम दिखा देंगे। अगर ऐसे हमारे मन में है तो हम ये विश्वास कह सकते हैं, तो हिंदू ये श्रेष्ठ होगा, एक हिंदू श्रेष्ठ राष्ट्र बना सकेगा। ये ज्योति लेके हम गांव-गांव चलेंगे और सब लोगों को बोलेंगे हिंदू एक है। अगर ऐसा हो सकता है तो आगामी दिन में एक श्रेष्ठ राष्ट्र भारत बनेगा। इतना ही मुझे कहना था। आप लोगों को देखने के लिए मैं आया कि श्रद्धावान लोग जितने बचे हैं, उनसे अगर हमारे वार्तालाप होता है ना, हमारा श्रद्धा भी 100 टाइम बढ़ जाता है। इसलिए श्रद्धावान लोगों को देखने के लिए मैं आया था। आपके श्रद्धा अटूट रहे, और जिनके श्रद्धा थोड़ा भी हिल रहा है ना, उनको भी बोलो कि बाबा जी ऐसा नहीं है, बापू जी ऐसे नहीं है। तो आप अगर अब श्रद्धा से हट जाओगे तो बाद में पछताओगे। ऐसे उनको भी हम कहेंगे, सब लोगों को लेके आएंगे, सब लोग एक मिलकर एकजुट होकर हम बाबा जी के साथ रहेंगे। और याद रखो, जब बाबा जी निर्दोष होकर वापस आएंगे ना, या वापस आके निर्दोष होंगे, तब कोई टीवी नहीं बताएगा कि बाबा जी निर्दोष होके आ गए।
लेकिन हमको लेके जाना है। नहीं, चिंता नहीं है, हम अगर बताएंगे या नहीं, संतों का तो जो प्रभाव होता है वो अपने आप में मस्त होता है। जिसके ऊपर उसका प्रभाव होना है वो होता ही रहेगा। लेकिन इस मीडिया का जो ये षड्यंत्र है इसको जानना होगा। इसीलिए मैं विनती करता हूं, जब भी दूसरे संतों के ऊपर ऐसे आरोप आता है तो हमको भी इसको बढ़ावा देना नहीं चाहिए। ये प्लीज आप याद रखिए। आज बापू के ऊपर आ गया इसीलिए सब लोग हम ये हो गए, कल किसी संत के ऊपर आएगा तो हम भी टीवी देख के बोलेंगे वाह वाह ये संत ऐसे ही था, मुझे भी ऐसे ही लगा। अगर हमने ऐसे किया ये हिंदू समाज को अपमानित करने वाला होगा। इसीलिए मैं आज जो भी संतों से मिलता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं, आप भी आइए, बापू के ऊपर आज जो हुआ है कल आपके ऊपर भी हो सकता है। इसीलिए हमको ये होना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं खुशी से आज बताता हूं आपको, जब मैंने विजयवाणी में इस आर्टिकल को लिखा, एक संत ने मुझे फोन किया और उन्होंने बोला मैंने आज इसको 20 संतों को पढ़वाया है। और उन्होंने बोला मुझे, और मैंने संतों से कहा है ये चीज हमारे साथ भी हो सकता है, इसीलिए हमको ये होना जरूरी है। ऐसे मैंने कहा, ऐसे उन्होंने मुझे बोला तो मुझे खुशी हुआ, अच्छा हुआ। मेरे एक लेख से अगर लिखना हुआ तो ये भाग्य है, बापूजी ने आशीर्वाद किया है इसलिए लिख पाए। लेकिन मैं बोलता हूँ हम सब एक हो जाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। मैं अब जयतु बोलता हूँ तो आप हिंदू राष्ट्रम बोलेंगे, ठीक है? मेरे साथ कहेंगे जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। धन्यवाद। ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಭಿ ಜೈಸೆ